नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेयर भाइयों के। भाई रिपोर्ट आ चुकी है बेस्ट सेलिंग 25 कार्स की अगस्त 2025 वाली, क्योंकि वो रिपोर्ट डिले हो गई थी जीएसटी वगैरह के चक्कर में। और आज मैं हाथ ऐसे रखकर ही बात करूंगा। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो माइक है वो खराब हो गया है, दूसरा वाला। और ये जो माइक है इसकी आवाज थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा सा पास में रख के बोलना पड़ेगा। दोस्तों ये रिपोर्ट देखकर आपका दिल टूट भी सकता है और आप खुश भी हो सकते हो। दिल टूट इसलिए सकता है कि बड़ी बड़ी दिग्गज गाड़ियां ब्रेजा जैसी फ्लॉप होती नजर आ रही हैं, भाई टाटा पंच फ्लॉप होती नजर आ रही है। और खुश आप इसलिए हो सकते हो क्योंकि ऐसी कार्स ऊपर जा रही हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और ये रिपोर्ट देखकर भाई मैं तो सोचने लगा कि हमारा जो इंडियन कार मार्केट है ना, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। जिन कार्स को 2 महीने पहले हीरो बना रखा होता है, 2 महीने बाद उन्हें जीरो भी बना सकते हैं। अगर आप कोई भी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक, तो आपको रियलाइज होगा कि जो कार आप लेने की कोशिश कर रहे हो उसको अगस्त 2025 यानी कि जस्ट 1 महीने पहले लोगों ने कितना खरीदा और क्या उसका रिस्पॉन्स है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सेम मंथ। तो यानी कि मैं कंपेयर करूंगा अगस्त 25 वर्सेस अगस्त 24 कार सेल्स को। स्टार्ट करते हैं 25 नंबर से, जहां पे है ग्लैंजा। ग्लैंजा ने सेल करी है 5102 यूनिट। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टॉप 25 में ग्लैंजा होती ही नहीं थी, इस बार आ गई है। तो 5102 सेल हुई। लास्ट ईयर 4624 सेल हुई थी, 10% की ग्रोथ है। आपने रियलाइज किया होगा सडनली टोयोटा की गाड़ियां ना ज्यादा सेल होने लगी हैं। ग्लैंजा की सेल बढ़ने का रीजन आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि बलिनो ने जो सेफ्टी रेटिंग अचीव करी है 4 स्टार, उसके बाद से लोगों का थोड़ा ट्रस्ट और बढ़ गया कि भाई टोयोटा की गाड़ी तो है, मारुति की भी 4 स्टार है और ये रीबैच तो है ही। 24th स्पॉट पे टाटा की टियागो, इसने छलांग मारी है। यूजुअली ये होती थी 25 पे। सो टियागो सेल हुई है 5250 और लास्ट ईयर अगस्त में हुई थी 4733। सो 11% की ग्रोथ है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भाई सेफेस्ट कार है इस प्राइस रेंज में, कोई नहीं देता इतनी सेफ्टी आपको इस बजट में। 23rd स्पॉट पे है Hyundai Aura, जिसने सेल करी है 5336 यूनिट, 5336। और पिछले साल अगस्त 24 में सेल हुई थी 4304। 21% की ग्रोथ है यहाँ पे Hyundai Aura की, सीधा सीधा। ये भी बहुत अनयूजुअल है क्योंकि Hyundai Aura होती नहीं है। इसमें ना थोड़ा सा प्राइस इसका बेसिक वेरिएंट्स में कट ऑफ हुआ है और अपर वेरिएंट्स में बड़ा है। मे बी दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड वेल इन सेल्स। 22nd पोजीशन पे दोस्तों लॉर्ड ऑल्टो, जहां पर 5520 यूनिट सेल हुई है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें अगस्त 24 से, तब 8546 सेल हुई थी। नेगेटिव 35% का इसका ग्रोथ पैरामीटर चल रहा है। तो यानी कि लॉर्ड ऑल्टो अब लॉर्ड की उपाधि खोती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 21st पोजीशन पे एक ऐसी कार है जिसके लिए बहुत डिबेट हुई मेरे चैनल पे। आई मीन कमेंट्स में लोग काफी इसको डिफेंड करते थे, पर मैं बोले जा रहा था कि इस कार की सेल डिक्लाइन हो रही है कंटिन्यूअसली। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है और बहुत फेमस कॉम्पैक्ट एसयूवी है, पर दोस्तों कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस के इश्यूज के चलते, अदर इश्यूज के चलते इस कार में ना वो दम नहीं रहा। और ये बात बोली जा सकती है कि नेक्सॉन ने इसको ऑफिशियली बीट कर दिया है। दोस्तों इस कार का नाम है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। ये इसका जो पूरा प्रोग्रामिंग हुई थी, ये दोबारा से जो चेंज होके आई थी एक्सयूवी 300 से 3XO होके, इसका मेन एजेंडा था कि नेक्सॉन को बीट करना। आज ये कार दोस्तों देखो आप 21st स्पॉट पे है। 5521 यूनिट सेल करी इसने अगस्त 25 में। अगस्त 24 में 9000 यूनिट सेल हुई थी। ओवरऑल ग्रोथ पैरामीटर जो है नेगेटिव 39% का है। कार बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कंपटीशन है काफी तगड़ी कारों से है, जैसे टाटा नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रेजा। तो भाई टिक सी नहीं पाई उनके आगे। 20th स्पॉट पे है भाई मारुति की वो कार जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था सेल्स रिपोर्ट में। मारुति को लग रहा था कि पता नहीं भाई इस कार ने क्या झंडा गाड़ दिया, क्या हो गया, इतना एटीट्यूड आ गया, बेस मॉडल से वेरिएंट हटाए, सीएनजी बंद कर दी। आज देखो जनता ने दिखा दिया कि भाई हमें कितनी ताकत है, और देख लो हाल इस कार का। दोस्तों ये कार है ग्रैंड विटारा 20वें स्पॉट पे, जो कभी भाई 10वें से लेके 12-13 स्पॉट पे होती थी। 5743 यूनिट सेल हुई है। अगर इसको कंपेयर करूं मैं पिछले साल अगस्त से, 9021 हुई थी, तो नेगेटिव 36% की ग्रोथ है भाई। मारुति की एक अच्छी खासी बिकने वाली कार जिसमें एक्सपेरिमेंट इतने कर दिए, नीचे आ गई है। 19 स्पॉट पे दोस्तों किया कारेंस, जिसने 6822 यूनिट को सेल किया और पिछले साल इसने 5881 किया था। तो 16% की ग्रोथ है, जिसमें क्लैविस का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है। क्लैविस जब मैंने भी चलाई थी, मुझे काफी इंप्रेसिव कार लगी। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है सही लगती है, मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है। इंजन अच्छा है इसका। बाकी जितनी सेल एक्सपेक्ट करी थी ना किया ने, उतनी ये शायद नहीं कर पा रही कार। 18 स्पॉट पे दोस्तों महिंद्रा की थार, जिसने 6997 यूनिट सेल करी अगस्त 25 में। पिछले साल 4268 यूनिट सेल करी। ओवरऑल 64% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है महिंद्रा थार में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे थार और थार रॉक्स की कंबाइंड सेल है, तो उस हिसाब से तो मुझे ये कम लग रही है सेल, पर ठीक है। दोस्तों 17 स्पॉट पे है किया सोनेट, जिसने 7741 यूनिट सेल करी अगस्त 25 में। अगस्त 24 में 10,073।
-23% की ग्रोथ है यहाँ पे ओवरऑल। सोनेट एक अच्छी कार है टू बी ऑनेस्ट, पर इसकी सेल जो डिक्लाइन हो रही है उसका रीजन है कंपटीशन। जिन कार्स के साथ compete कर रही है ना, वहां पर प्रॉब्लमैटिक एरिया है। और जो कहीं ना कहीं किया क्लैविस की सेल्स बढ़ी है ना, उसमें सोनेट का भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बोला था कि मेरी स्टोर्स पे भी कई कंज्यूमर से बात हुई थी जो कह रहे थे कि भाई अब सोनेट लेनी ही क्यों है, इस बजट में क्लैविस ले लो, एंड दैट एक्चुअली मेक सेंस। दोस्तों 16 स्पॉट पे एक ऐसी कार है जो यूजुअली इसी स्पॉट के आसपास रहती है और अच्छा खासा कर रही है अभी भी। इसका एक खतरनाक फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जेन आना था जो महिंद्रा ने यहाँ वहां कर दिया, ईवी के तौर पे दिखा दिया और दिल तोड़ दिया सबका। इस कार का नाम है महिंद्रा बोलेरो, जिसने सेल करी है 8109 यूनिट। लास्ट ईयर 6494 करी थी, सेम मंथ अगस्त 24 में। 25% की ग्रोथ है बोलेरो की। उसके ऊपर है 15 स्पॉट पे Hyundai वेन्यू, जिसकी सेल डिक्लाइन हुई है। ये यूजुअली 10-12 स्पॉट पे होती थी। वेन्यू सेल हुई है 8109 और पिछले साल अगस्त में 9085। वेन्यू की सेल है -11%। दोस्तों अब एक चीज देखो, मतलब अभी इसके नेक्स्ट जेन के स्पाई शॉट्स आ चुके हैं आने वाले अक्टूबर में, उसके बावजूद भी सिर्फ 11% डिक्लाइन है। लोग अभी भी वेन्यू खरीद रहे हैं। यहां पर इस कार की ये अचीवमेंट भी है और मुझे उन कार ओनर्स के लिए थोड़ा अजीब भी लग रहा है। आई मीन एक कार का नेक्स्ट जेन आने वाला है, फिर भी लोगों ने लास्ट मंथ इसको खरीदा इतना ज्यादा। सो आई थिंक सोच समझ कर ही खरीदा होगा। बाय द वे दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, नोटिफिकेशंस को ऑन रखो ताकि आपको टाइमली सारे अपडेट्स मिलते रहें। 14 स्पॉट पे दोस्तों एक ऐसी कार है जिसने मारुति की ग्रैंड विटारा की बेवकूफियों का फायदा उठाया और कोई भी चेंजेस नहीं करे, बहुत स्मार्टली प्ले करा टोयोटा ने। इस कार का नाम है हाई राइडर। दिस इज एन एग्जैक्टली रीबैच कार, लाइक ग्रैंड विटारा ही हाई राइडर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। 9100 यूनिट सेल करी हाई राइडर ने और पिछले साल अगस्त में करी थी 6534। 39% की ग्रोथ है। वेरी वेल डन टोयोटा, हाई राइडर डिजर्व्ड मोर लव। मुझे हाई राइडर के लुक्स मैंने कई वीडियोस में बोला है, ग्रैंड विटारा से ज्यादा अच्छी लगती है हाई राइडर अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। 13 स्पॉट पे दोस्तों एक ऐसी कार जिसका आई मीन ऐसे चलता रहता है, ये ना बहुत ज्यादा गिरती है ना बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। इसकी एक स्टैटिक सेल है, स्टैटिक ऑडियंस है। दैट इज अगेन अ टोयोटा कार विच इज इनोवा। इसमें हाई क्रॉस की सेल कंबाइंड है और अगस्त 25 में सेल हुई 9304, पिछले साल हुई 9687। सो -4% की ग्रोथ है इनोवा की। नॉट बैड, जैसा मैंने बोला ऐसा ही रहता है। इसके ऊपर 12 स्पॉट पे दोस्तों स्कॉर्पियो सेल हुई है 9840 अगस्त 25 में और अगस्त 24 में सेल हुई थी 13787। -29% की ग्रोथ है ओवरऑल अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूं। आई डोंट नो व्हाई, पर इस बार ना इस रिपोर्ट में महिंद्रा की मोस्ट ऑफ द कार्स का जो सेल ना डिक्लाइन सा नजर आ रहा है। और ये वो गाड़ियां हैं जो एकदम से जिन्होंने हाइप लिया था और ये काफी ज्यादा सेल हुई थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। स्कॉर्पियो की सेल 29% गिरना मतलब काला धन कम हो रहा है क्या देश में। 11 स्पॉट पे दोस्तों टाटा पंच, और ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। ये कार भाई उन कार्स में से है जो टॉप 3 टॉप 5 ऐसी कैटेगरी की कार है। ये कभी कभी तो फर्स्ट भी आ जाती थी। ऑब्वियसली अब आपको पता ही है कि पंच फेसलिफ्ट का लोग वेट कर रहे हैं। 10,704 सेल हुई अगस्त 25 में। 18,000 17,000 15,000 ऐसे बिकने वाली गाड़ी है ये। पिछले साल 15,643 सेल हुई थी अगस्त 24 में। -32% की ग्रोथ है। कल मैंने पंच को लेके एक वीडियो भी डाली थी जहां पर इसका एक स्पाई शॉट आया था जिसमें स्टेपनी होल्डर रियर बूट में दिख रहा है और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी करा था कि व्हाट डू यू थिंक कि ये कोई स्टेपनी होल्डर है या फिर ये कार के डिजाइन को हाइड करने के लिए कोई थर्मोकोल टाइप कोई जुगाड़ लगा रखा है। तो ये अभी भी डिबेटेबल है और वीडियो मैंने बनाई इसलिए थी कि आप लोगों की फीडबैक मुझे जानने थे। तो 50-50% सीन चल रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि इसके अंदर भाई इको स्पोर्ट की तरह स्टेपनी आ जाए रियर में तो मजा आएगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं यार नहीं आनी चाहिए, कार छोटी है। और हो सकता है कि टाटा ने टेम्परेरी डिजाइन बनाया हो और इसमें कनेक्टेड टेल लाइट्स आनी चाहिए, दैट विल लुक बेटर। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कनेक्टेड टेल लाइट ज्यादा सूट करेगी एज कंपेयर टू स्टेपनी। दोस्तों 10 स्पॉट पे है एक ऐसी कार जिसका प्रमोशन पुरानी फिल्मों में बहुत होता था। इस गाड़ी से लोग बच्चों को किडनैप कर लेते थे, आई मीन मूवी के अंदर। आज अच्छे कामों के लिए यूज होती है। मारुति ने इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी डाल दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कार का नाम है इको एंड 10,785 सेल हुई अगस्त 25 में। अगस्त 24 में 10,985, -2% की ग्रोथ है। इसके जस्ट ऊपर है दोस्तों 9 स्पॉट पे मारुति स्विफ्ट जिसने 12,385 सेल करी। अगस्त 24 में सेल हुई थी 12,844, सो -4% की ग्रोथ है। 4% से कुछ जज नहीं हो सकता, ठीक है। आई मीन डिक्लाइन तो डिक्लाइन है बट ठीक है। मारुति ने 4 सिलेंडर हटा के स्विफ्ट में 3 कर दिए पर ठीक है। दोस्तों 8 स्पॉट पे आ चुकी है मारुति फ्रॉन्क्स 12,422। फ्रॉन्क्स का नाम लेते ना ऐसे एक्सेंट सा आ जाता है, फ्रॉन्क्स। खैर अगस्त 25 में 12,422 यूनिट सेल हुई और अगस्त 24 में 12,000
387, 0% ग्रोथ है इसका। भाई मैं इस कार से इतना परेशान हूं ना, ये कार ना भाई 0 पे आ जाएगी और 1% पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। ज्यादातर ये प्रॉफिट में रहती है, लॉस में नहीं आती। अभी भी 0% पे है, उतनी ही बिकी जितने पिछले साल तकरीबन बिकी थी। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, हो सकता है कुछ 0.0 करके हम इसको नेगेटिव में ले आ सकते हैं, बट इस कार की सेल्स काफी स्टैटिक है दोस्तों। फ्रॉन्क्स के जस्ट ऊपर दोस्तों 7 स्पॉट पे है फ्रॉन्क्स की मम्मी बलिनो। इसने सेल करी 12,549 यूनिट और अगस्त 24 में सेल हुई थी 12,485। 1% की ग्रोथ है बलिनो की। अब भाई बलिनो की डिमांड बढ़ नहीं थी, सेफ्टी रेटिंग जो आ गई है। फ्रॉन्क्स का भी क्रैश टेस्ट करा देते भाई, क्यों नहीं कराया? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मारुति ने सोचा फ्रॉन्क्स तो बिक ही रही है, तो टेस्ट खाली बलिनो का करा देते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉन्क्स भी 4 स्टार या 5 स्टार ले आएगी, और जो ले रहे हैं ना फ्रॉन्क्स, उनको ये बात पता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार बलिनो पे ही तो बेस्ड है फ्रॉन्क्स। दोस्तों 6 स्पॉट पे है मारुति ब्रेजा। इसने सेल करी है 13,620 यूनिट्स। अगस्त 24 में इसने सेल करी थी 19,190। -29% की ग्रोथ है ब्रेजा की। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिछले कुछ महीनों में या साल में मैंने नोटिस करा है कि ब्रेजा का इतना बड़ा सेल्स डिक्लाइन आया है। और आई थिंक 7-8 महीने बाद टाटा नेक्सॉन ने ब्रेजा को बीट कर दिया है भाई। टाटा नेक्सॉन ने अपनी पोजीशन वापस गेन कर लिया है कि भाई साहब कभी कभी तो हमारे आगे भी झुक के रहना पड़ेगा। यार अब ब्रेजा का भी वो वाला टाइम शुरू हो चुका है कि पीपल आर डिमांडिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट, और मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि 2026 में आएगी ब्रेजा फेसलिफ्ट, पर 30% सेल्स डिक्लाइन का मतलब समझ रहे हो आप ब्रेजा का। मैं ऐसी रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 5-6 हजार यूनिट ब्रेजा कम बिकी है। स्कोडा जैसी कंपनी टोटली 5-6 हजार बेचती है। ये धक्का जो है ना मारुति की छाती पे ऐसे करके लगा होगा। हालांकि मारुति का प्लान ये भी हो सकता है कि विक्ट्रीज के थ्रू इसको कवर करे, और एक चलती कार को डुबाना कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मुझे लग रहा है दोस्तों की एक प्रेडिक्शन कर देनी चाहिए कि इस साल के एंड में या फिर फर्स्ट क्वार्टर में ही 2026 के ब्रेजा फेसलिफ्ट आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा डिक्लाइन मारुति बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। ये बहुत तगड़ा लॉस है दोस्तों। वो गाड़ी जो ब्रेजा के अंदर रियर हेडरेस्ट नहीं देती पैसे बचाने के लिए, वो कार 6,000 कम बिक जाए, सोचो क्या भीतर होगी मारुति की। चलो दोस्तों बात करते हैं नए खिलाड़ी की, नए चैंपियन की, जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन, जिसने ब्रेजा को ऑफिशियली बीट कर दिया है और 14,004 यूनिट सेल करी अगस्त 25 में। अगस्त 24 में सेल हुई थी 12,289, और यहाँ पे टाटा की जो ग्रोथ है 14% की है टाटा नेक्सॉन के साथ। वेरी वेल डन टाटा मोटर्स, वेरी वेल डन टाटा नेक्सॉन। टाटा लवर्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ब्रेजा की सेल कम हुई है तो मैं क्या करूं भाई, सारे लाइक करना मतलब ऐसा नहीं है, मिलजुल कर लाइक कर देना। अच्छा दोस्तों 4 स्पॉट पे आ गई एक ऐसी कार जो भाई पुश्तैनी गाड़ी है यार। मैं इस गाड़ी को देखते देखते बड़ा हो गया, इतनी दिखती है सड़कों पे भाई, और इस कार का जलवा अलग ही है। ये लॉर्ड से ऊपर भी कोई उपाधि हो इसका वो दे दो भाई। इस कार का नाम है वैगनआर। 14,552 यूनिट सेल हुई इसकी, और अगर अगस्त 24 की बात करें तो 16,450 यूनिट सेल हुई थी। उसके बाद भी 12% डिक्लाइन है, फिर भी 4th स्पॉट पे आ गई है। अब दोस्तों ये ऐसी कार है ना यार, इसने ना अच्छे अच्छे लोगों का जो आज अमीर बने बैठे हैं वक्त पे बहुत साथ दिया है। इस कार की बुराई करते बनती नहीं है। 3rd स्पॉट पे आ गई है दोस्तों Hyundai की एक कार, जिसको आदत है फर्स्ट स्पॉट पे रहने की, पर फिर भी इस बार फर्स्ट ना के 3rd आ गई है। इस कार का नाम है Hyundai Creta। 15,924 यूनिट सेल हुई अगस्त 25 में। अगस्त 24 में 16,762, -5% का डिक्लाइन है। क्रेटा को कुछ नहीं बोल सकते यार, क्रेटा ठीक है 5% चलता है यार, डिजर्व करती है क्रेटा। अब ये जो डिक्लाइन आया भी है ना 5% का, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत विक्टरीज का असर है। हालांकि अभी तक बुकिंग स्टार्ट हुई नहीं है, तो सितंबर में भी क्रेटा ही ऊपर रहेगी। तो मुझे लगता है अगले महीने से क्रेटा का पता चलेगा कि विक्टरीज ने क्या हाल करा इसका। 2nd स्पॉट पे दोस्तों मारुति डिजायर, जिसने सेल करी 16,509 अगस्त 25 में। अगस्त 24 में 10,627, 55% की ग्रोथ है मारुति डिजायर की। देखो इसकी लुक वर्टस जैसी लगती हो या नहीं लगती हो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर ये बोलना कोई गलत नहीं होगा कि आज की डेट में मारुति डिजायर इज द बेस्ट सेडान ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। परफॉर्मेंस वाइज तो देखो वर्टस के आगे नहीं स्टैंड करती, पर अगर हम सेल्स की बात करें दोस्तों, इसके आगे कोई कार कोई सेडान नहीं टिक पा रही है। तो ओरा का सब टोरा खत्म कर दिया है दोस्तों। 1st स्पॉट पे है मारुति की एक ऐसी कार जो कि एक लौती ऐसी कार है जो 7 सीटर कैटेगरी में काफी वैल्यू फॉर मनी है। अभी रिसेंटली एक्सेल 6 भी अपडेट हो गई है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके भी 2025 में कुछ अपडेट्स आए हैं। इसने सेल करी है 18,445 यूनिट्स। अगस्त 24 में सेल हुई थी 18,580, सो -1% की ग्रोथ है आर्टिगा की। और -1% को इतना बड़ा नंबर नहीं होता, उसके बावजूद भी ये 1st स्पॉट पे आ गई है दोस्तों, जो कि एक काबिल तारीफ काम किया है यहाँ पे आर्टिगा ने। सो ये थी हमारी रिपोर्ट अगस्त 25 की बेस्ट सेलिंग कार्स 25 वाली। जो भी आपका सुझाव हो कमेंट करना।
बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए अगेन थैंक यू। कल मैंने एक म्यूजिक एल्बम ड्रॉप करी है स्पॉटिफाई पे, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको जाके भी सुन सकते हो। और हाँ, मैं थोड़ा म्यूजिक भी बनाता हूँ, ये मेरा पैशन है, हॉबी। कार्स पहले पे है बट सेकंड पैशन मेरा जो है म्यूजिक, रैपिंग एक्सेट्रा है। तो उसमें काफी मेरी जो लाइफ की जर्नी है मैंने रैप के थ्रू डिस्कस करी है, सुन लेना। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।